हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन योर बिजनेस। कॉमर्स में मैट्रिक्स का कैसे यूज हो सकता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वैसे तो मैट्रिक्स का बहुत बड़ा यूज होता है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए कि मैट्रिक्स कैसे यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर टू बुक शॉप्स ओन्ड बाय सुरेश एंड गणेश। ये बुक शॉप ओनर्स हैं, सुरेश एंड गणेश। देयर सेल्स इन रुपीज फॉर बुक्स इन 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये 3 टाइप का बुक ये लोग सेल कर रहे हैं फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने का जो इनका सेल है, जुलाई और अगस्त 2017 के लिए, आर गिवन बाय 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। दो मैट्रिक्स दिया है यहां पे, ए और बी। मैट्रिक्स ए और बी क्या दिया है? मैट्रिक्स ए और बी दिया है। मैट्रिक्स ए और बी में क्या डिटेल्स है? मैट्रिक्स ए और बी में डिटेल्स है सेल फॉर 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बाय सुरेश एंड गणेश इन 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त 2017। ओके, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है फर्स्ट रो सुरेश, सेकेंड रो गणेश। मतलब जुलाई सेल्स, देखो यहां पे जुलाई सेल्स इन रुपीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये देखो यहां पे ये जो फर्स्ट रो है ये फिजिक्स, ये फर्स्ट कॉलम है वो फिजिक्स का है, सेकंड कॉलम केमिस्ट्री है, थर्ड कॉलम मैथमेटिक्स है। ये फर्स्ट रो सुरेश का है और ये सेकंड रो गणेश का है। ये पूरा मैट्रिक्स कौन से मंथ का है? जुलाई मंथ का। तो देखो अभी इसको कैसे रीड करेंगे। जुलाई मंथ में ये देखो, ये फर्स्ट किसका है? सुरेश का है। फर्स्ट रो किसका है? सुरेश। फर्स्ट रो इज ऑफ सुरेश, सेकेंड रो इज फॉर गणेश। तो देखो यहां पे जुलाई, मैट्रिक्स ए इज फॉर जुलाई। जुलाई मंथ में फिजिक्स का कितना रुपए का बुक्स सेल हुआ है सुरेश के शॉप में? 5600। जुलाई मंथ में सुरेश ने केमिस्ट्री का कितना रुपए का बुक्स बेचा है? 6750। सुरेश ने मैथमेटिक्स का कितना बुक्स बेचा है, कितने रुपए का? 8500 का। कौन से मंथ में? जुलाई में। और ये गणेश का है, जुलाई मंथ का रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का सेल ये गणेश का है। ये तीनों समझ में आ गया? ओके, अभी देखो अगस्त मंथ का उनका सेल दिया हुआ है। वापस फर्स्ट रो किसका है? सुरेश का है। ओके, और सेकेंड रो किसका है? गणेश का है। सेकेंड रो किसका है? गणेश का है। ओके, तो गणेश ने अगस्त मंथ में फिजिक्स के लिए कितने रुपए का सेल किया है? 7000। केमिस्ट्री में कितने रुपए का सेल किया है गणेश ने अगस्त में? 7500। और मैथ्स का कितने रुपए का? 10200 रुपीस का सेल किया हुआ है। ये हो गया दोनों मैट्रिक्स का डिटेल्स। अब आगे देखो क्या बोलते हैं ये लोग। ये बोलते हैं आफ्टर गिविंग दीज टू मैट्रिसेस, ये लोग बोलते हैं फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। मतलब जुलाई से अगस्त में कितने ज्यादा रुपए का सेल हुआ। ये अगस्त का सेल है, ये बी मैट्रिक्स अगस्त का सेल है और ए मैट्रिक्स जुलाई का सेल है। तो जुलाई में कितना, जुलाई से अगस्त में कितना इंक्रीज हुआ है सेल का? तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? फॉर इंक्रीज इन सेल, यहां पे देखो मैं आंसर लिखता हूं। जैसा कि मैंने बोला ये क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। देखो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, फॉर फॉर इंक्रीज इन सेल्स
in rupees from July to August 2017, we will find B minus A. What we will find? B minus A. क्या करेंगे? मैट्रिक्स B में से A को माइनस कर देंगे. वेरी सिंपल. देखो, सुरेश ने फिजिक्स का कितने रुपए का सेल किया है जुलाई में? 5600. सुरेश ने फिजिक्स के कितने बुक्स बेचे हैं अगस्त में? 6650. तो इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, B माइनस ए. आई होप समझ में आ रहा है सबको. ठीक है, तो यहां पे देखो क्या मिलेगा. B माइनस ए इक्वल्स टू बहुत सिंपल है. यहां पे आपको फटाफट माइनस करके और B माइनस ए मैट्रिक्स बता देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे? 6650 minus 5600. Okay, so 6650 minus 5600, this will be 0501 1050 यहाँ पे हो गया. देन यहाँ पे देखो 7055 minus 6750, देखो यहां से this minus this. Okay, so you will get 50, you get 1 here, 10 3 305, you get here 305. Then 8905 minus this, so here you get 405. Okay, 8950 minus this, so and then 7000 abhi Ganesh ka. Okay, so what you have? 7000 minus 6650, that is 350. Then 7500 minus this, so 7500 minus 7055, how much is this? You get 5 here, you get 4 here, you get 4 here, so 445 you get here, 445. And then 10200, the last one, 10200 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? ये वाला है. तो 10200 माइनस 8905, तो ये कितना हो जाएगा इधर? Here you have 5, this will be 9, you get 2 here, and this will be 1. 1295. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 10 minus 5 is 5, 9 minus 0 is 9, then 1, so 11 minus 9 is 2, this is 9 minus 1 is 8. Okay, ये देखो, so ये हो गया तुम्हारा रेस्पेक्टिव इंक्रीज. समझ में आ गया सबको? ये है तुम्हारा रेस्पेक्टिव इंक्रीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. Okay, so for increase in sales in rupees from July to August 2017 we will find, यहाँ पे एक कॉमा लगा देता हूं, we will find B minus A. Okay, so first row यहाँ पे लिख देते हैं, first row is for सुरेश. हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही कॉलम बना देंगे. ये यहाँ पे फिजिक्स है, फर्स्ट कॉलम फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज मैथमेटिक्स, मैथ्स. ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यस, आंसर ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है आंसर. ये है आपका सुरेश और यहाँ पे है गणेश. ओके, B माइनस ए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग. मैट्रिक्स B माइनस ए gives the increase in sales in rupees from July to August for Suresh and Ganesh in
in the subjects of physics, chemistry and mathematics। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। आई होप यू गॉट इट। ओके, अभी सेकंड देखो क्या है। सेकंड भी वैसा ही बहुत इजी है। ओके, सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड में इन्होंने बोला है इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017। देखो कैसा है, ये बुक जो ये लोग बेच रहे हैं, तो ये बुक तो इन्होंने पहले खरीदा होगा और फिर बाद में बेच रहे हैं। तो इनका ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेल प्राइस है। ये क्या है, ये सेल प्राइस है, राइट। ये जो प्राइस है ये सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस। इनका कुछ तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस को ये प्राइस से माइनस करेंगे, ओके, जब कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा सोचो कि सुरेश ने अगस्त में जो सेल किया है फिजिक्स का, वो उसने 6,000 रुपए में खरीदा था बुक्स। तो 6,000 क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग कितने में किया, 6,650 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 650 उसका प्रॉफिट हो गया, बराबर। ओके, तो यहां पे अभी ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है इफ बोथ बुक शॉप्स गेट 10% प्रॉफिट इन मंथ ऑफ अगस्त 2017। उन्होंने 2017 में उन्होंने 10% प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट जो है वो परसेंट में दिया है, 10% प्रॉफिट कमाया है उन्होंने। फाइंड प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट इन दैट मंथ। आपको क्या करना है, उन्होंने प्रॉफिट दिया है परसेंट में, आपको प्रॉफिट रुपीज में बताना है इस मंथ में हर एक सब्जेक्ट के लिए, दोनों बुक शॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। थैंक यू।